नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस होता है उनको लेटर लिखा गया और बोला गया है कि करीब 10 लाख जो नौकरियां हैं दे आर एट रिस्क। ये आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री फ्लैग्स कोल क्राइसिस टू पीएमओ वार्न्स ऑफ रिस्क टू अ मिलियन जॉब्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का क्या कहना है। यहां पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जो कोयला है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा एल्यूमिनियम ये बनाया कैसे जाता है, प्रोसेस क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com विजिट करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर बताया गया है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा कि कोल की सप्लाई के प्रॉब्लम की वजह से, अब आपको पता होगा रिसेंटली कोल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। कुछ जगह बताया जा रहा था कि कई सारे जो पावर सेक्टर्स हैं, जो पावर इंडस्ट्री है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वहां पर कोयला ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कुछ जगह सिर्फ 1-2 दिन का बचा है, कुछ जगह 3-4 दिन का बचा है। वो पूरा मामला चल रहा था। ऑल्दो अभी रिसेंटली ऐसा सुनने में आ रहा है कि चीजें काफी हद तक इंप्रूव हुई हैं, लेकिन अभी भी आप देखो यहां पर बताया गया है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के द्वारा कि करीब 1 मिलियन लाइवलीहुड दैट इज 10 लाख जॉब्स हैं वो यहां पर सफर कर सकती हैं, और साथ ही साथ जो करीब 5000 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर यहां पर इंपैक्ट आएगा। और इसी के लिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक लेटर लिखा गया है ताकि वो इंटरवीन करें और जितना भी सप्लाई वगैरह है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को वो यहां पर दिया जा सके। अब मैं आपको बता रहा था कि इनका एसोसिएशन है, इसका नाम है एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसके बारे में बताया और ये कहा कि 21 अगस्त के बाद से, ध्यान से सुनिएगा, 21 अगस्त के बाद से जितना एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है कोल का। अब कोल का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि अगेन जो प्योर एल्यूमिनियम आपको निकालना है, जो प्रोसेस करके निकालना है, उसके लिए यहां पर कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर जितना भी रिक्वायरमेंट था उनको, उनमें से सिर्फ 50% का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा था। और अभी रिसेंटली जो क्राइसिस आया है, कोयले का क्राइसिस, वो यहां पर गिरकर 10% हो गया। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उसका 10% ही एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को यहां पर सप्लाई हो रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है, क्योंकि सरकार ने भी, आपने देखा होगा, पूरा जो ध्यान है वो कोयले का पावर सेक्टर में लगा दिया था ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहां पर। और कुछ जगह तो इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया गया कि सिर्फ डेढ़ दिन से लेकर 3 दिन तक का ही जो स्टॉक है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के पास बचा है। और इसका मेन इंपैक्ट मैं आपको बोल रहा था जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसके ऊपर देखने को मिलेगा। यहां पर जो इंडियन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन काउंसिल है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि देश के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जो भी एंटरप्राइजेस उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनका एक प्रकार से समूह है ये काउंसिल है जो कि उनकी सुनवाई वगैरह करता है। तो उनका ये कहना है कि करीब 5000 से ज्यादा जो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज है वो आपको एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एल्यूमिनियम का बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है, लाइट वेटेड होता है, तो इसको काफी हद तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये 5000 जो एसएमईज हैं उनको काफी बड़ा लॉस हो सकता है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। इसमें जो 1000 एसएमई अगर आप देखोगे तो लार्ज एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं, बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करते हैं, और बाकी के जो 4000 हैं वो डाउन स्ट्रीम एल्यूमिनियम है। मतलब आसपास के इलाके में आपको बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सभी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है और जिसका असर आप कह सकते हैं कि 10 लाख नौकरियां सफर कर सकती हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि कोयले का इतना ज्यादा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर ही क्यों असर आ रहा है? बाकी भी तो इंडस्ट्री है, लेकिन हम एल्यूमिनियम की ही क्यों बात कर रहे हैं? देखो, ये पावर इंटेंसिव सेक्टर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर जितना इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का स्टील इंडस्ट्री में, उसका 15 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर। आई होप कि आप समझ रहोगे। और आपने यहां पर यह भी सुना होगा कैप्टिव पावर प्लांट के बारे में। कैप्टिव प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में ही वहां पर कोयले का खदान वगैरह होगा जो कि वहां से कोयला निकालकर प्रोडक्शन करते हैं पावर सप्लाई के लिए, और वो पावर जो है वो सिर्फ उसी इंडस्ट्री में सप्लाई हो सकता है। उसको कैप्टिव माइंस कहते हैं, राइट, कि वहीं पर सप्लाई हो पाएगा। तो ज्यादातर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो बड़े हैं वो आपको इसी तरह से देखने को मिलता होगा। तो यहां पर 15 गुना ज्यादा आप इमेजिन कर सकते हो कि स्टील से 15 गुना ज्यादा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आप देखिए 1 टन ऑफ सीमेंट बनाने के लिए जितना इस्तेमाल होता है पावर का, उसका 145 टाइम्स ज्यादा इस्तेमाल एल्यूमिनियम के अंदर होता है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का और अल्टीमेटली कोयले का, वो काफी ज्यादा होता है। और जितना भी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 40% अकेले आप कह सकते हो कोयले का कॉस्ट होता है।
तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पर कोयले का बहुत ज़्यादा असर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। और इन्होंने जो लेटर लिखा वो कोल मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री को भी वही सेंड किया है लेटर, और कहा है कि ये सेक्टर यहाँ पर कोलैप्स हो सकती है और बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं जिसकी वजह से 90,000 करोड़ का फॉरेक्स लॉस भी हो सकता है। और इसकी वजह से क्या है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने पैसा लिया था बैंकों से करीब 1 लाख करोड़ का, उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को सफर करेंगी, वो लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगी, तो वो लोग रिपेमेंट नहीं कर पाएंगी पैसे का, तो अल्टीमेटली इसका असर बैंकों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए क्वेश्चन है कि सरकार क्या कुछ कर रही है। देखिए, सरकार ने रिसेंटली बोला है कि कोयले की शॉर्टेज को हम काफी हद तक संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात सही भी है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो कुछ हद तक चीजें संभली भी हैं। बहुत ज्यादा जो पहले न्यूज आ रहा था कि खत्म हो रहा है कोयला खत्म हो रहा है, वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन वो ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में देखने को मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। रिसेंटली सरकार का यह कहना था कि 0.3 मेट्रिक टन ऑफ कोयला जो है वो नॉन पावर सेक्टर्स में दिया जा रहा है, जैसे एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टील में, लेकिन ये उतना ज्यादा डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं जितना एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में डिमांड है, वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा रिसेंटली सरकार ने एक और डिसीजन लिया था कि बहुत सारे जो कैप्टिव माइंस है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कैप्टिव माइन का, कोई एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है, कैप्टिव माइंस में से निकाल रही है कोयला वाला, तो उसका 50% बाकी सेक्टर्स में भी वो भेज सकती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कुछ इंडस्ट्रीज में कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसका 50% जो है उनको दूसरी जगह सप्लाई करना था। और इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने यहां पर इंपोर्ट कराना स्टार्ट कर दिया। अब इंपोर्ट में आपको पता है कोयले का दाम भी रिसेंटली काफी बढ़ गया था, डबल हो गया था कोयले का प्राइस, 12,000 पर टन हमें देखने को मिल रहा था। पहले ये 5,000 6,000 के आसपास होता था, तो काफी ज्यादा बढ़ा। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर अल्टीमेटली फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के ऊपर आएगा और उनका भी कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन है इस समय, देखते हैं सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है एल्यूमिनियम के बारे में, ये है क्या, कैसे होता है प्रोडक्शन। देखो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है ना, वो बेसिकली हम उसको कहते हैं एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। ये हर एक क्ले में पाया जाता है। जो भी आप मिट्टी वगैरह आप देखोगे ना, तो उसमें एल्यूमिनियम कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सैंड, आयरन और भी कई मेटल्स होते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है क्ले, वो होता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट की जो माइनिंग की जाती है, धरती से जो बॉक्साइट हम निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, वो सबसे यूजफुल होता है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट के अंदर आपको 45 से 60% एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी का फिर उसके अंदर आयरन और बाकी मटेरियल्स भी होते हैं, लेकिन 45 से 60% एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलता है। फिर उसको क्या किया जाता है कि डिसॉल्व किया जाता है कॉस्टिक सोडा में, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहां पर इसको माइनिंग करके बॉक्साइड को कॉस्टिक सोडा के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम कंपाउंड है वो सेपरेट हो जाता है, और फिर उसका एल्यूमिनियम कंपाउंड का इस्तेमाल करके जो प्योर एल्यूमिनियम है वो बनाया जाता है। तो बेसिकली इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, एल्यूमिनियम जो हम देखते हैं ना, प्योर एल्यूमिनियम जो शीट्स आते हैं बड़े बड़े, तो उसको 2 फेज में बनाया जाता है। एक कहते हैं हम इसको बेयर प्रोसेस, जहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सेपरेट किया जाता है बॉक्साइट ओर से, और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है यहां पर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। मतलब स्मेल्टिंग के प्रोसेस से यहां पर जो प्योर एल्यूमिनियम है वो प्रोडक्शन किया जाता है। जहां तक भारत के अंदर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं 2020 में यहां पर जो वर्ल्ड ब्यूरो ऑफ मेटल स्टैटिस्टिक्स है, उनका कहना था कि 3.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन हुआ था देश के अंदर, जो कि पूरे एशिया में आप कह सकते हो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पर चाइना है। और पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखोगे तो देश के अंदर डबल हो गया है प्रोडक्शन, जितना हम पहले करते थे उसका डबल है। आप यहां पर देख सकते हैं 2010 में 1.6 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन होता था, और आज आप देखिए ये करीब 3.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है इस सेक्टर के ऊपर बहुत सारे नौकरियां जो हैं, बहुत सारे बिजनेसेस निर्भर करते हैं, और डेफिनेटली सरकार इसको कुछ ना कुछ सोच रही होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी सिनेरियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब जो अर्थ क्रस्ट होता है, मैं पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो क्रस्ट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे मोस्ट अबंडेंट जो मेटल है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।